देखिए आगे जो आपका 20 से लेकर के 24 तक 3.2 केसी सिन्हा का सवाल है, वो सारा का सारा सवाल एक ही जैसा है, फोटोकॉपी। उन सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए आना चाहिए। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो तो उसका हल कैसे निकालेंगे वो पता नहीं होगा, तो हम लोग इन 20 से 24 तक के सवाल को नहीं बना पाएंगे। हम लोग अभी तक किस प्रकार के समीकरण को सॉल्व किए? ऐसा समीकरण डायरेक्ट एक चर वाला है ना, x प्लस 3x, इसी टाइप का कोई ना कोई समीकरण मिला था, इसी को हम लोग सॉल्व किया करते थे, है ना। या इसी में लिख दिया करता था प्लस 5 3 2 माइनस 1 बट्टे भागा 2, है ना, 2x प्लस 3, कुछ भी लिख दिया जाए। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण, कितना चर में? एक चर में रैखिक समीकरण है और इसका हल निकालना बहुत ही आसान है, हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन अब आगे दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर में भी दिया है, साथ में अकेला नहीं, दो दो को समीकरण दिया, इसलिए उसको बोला गया है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब होता है एक घाती। देखिए सारा का सारा समीकरण क्या दिख रहा है? x का पावर 1 दिख रहा, और एक घाती समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो रहा था। लेकिन अगर दो चर में, जैसे कि देखिए x एक चर है और y दूसरा चर, ये दो चर में एक समीकरण दिया। समीकरण कहते किसको है? तो समीकरण एक प्रकार का कथन होता है जो इक्वलिटी का चिन्ह, यानी कि बराबर के चिन्ह को रखता है। x माइनस वाई बराबर 6 एक समीकरण है, इसको हम लोग समीकरण एक मान लिया। उसके बाद ये दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 9, इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लिया। अब हल करने का मतलब है कि आपको x का मान भी प्राप्त करना है, x बराबर वाट और y बराबर वाट। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अगर y को इधर लेके आएंगे तब भी नहीं निकलने वाला, अकेला अकेला कुछ भी करेंगे तो सॉल्व होगा ही नहीं किसी भी सिचुएशन में। तो इस समीकरण को सॉल्व करने का 10 क्लास में हम लोग 3 मेथड सीखेंगे। यहाँ पर कोई एक मेथड सीखेंगे, ठीक। वहां पर 10 क्लास में जो है 3 मेथड बताया गया, एक ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कोई एक मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वह मेथड क्या हो सकता है? हम लोग प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या विलोपन विधि एक नाम से जाना जाता है। तो हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये लिखना नहीं पड़ता कि विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गौर से देखिए। समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। ये दो समीकरण है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ना। तो ये देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6। उसके बाद हम लोग कॉलम वाइज लिखते हैं, जैसे संख्यांक जोड़ते हैं ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरीका है। तो हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे जोड़ने के लिए। LHS में अगला LHS लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 9। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जब भी हम लोग विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करेंगे, इसमें होता क्या चीज है, एक चर जो है ना गायब हो जाता है। एक चर गायब हो जाता है या विलुप्त हो जाता है, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहा जाता है।
तो गौर से देखिए, जोड़ना है, प्लस प्लस प्लस, x में 2x जोड़ेंगे 3x, अब देखिए माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक चर खत्म हो गया, बराबर 6 9 15 या x बराबर 15/3, देयरफॉर x बराबर 5। देखिए x का मान निकला, एक चर प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को हम लोग 1 में भी रख सकते हैं या दूसरा समीकरण में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें या इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, x के मान को जब 1 लिखें तो 1 में रखेंगे, क्या है, x माइनस वाई बराबर 6, x का मान कितना निकला, 5 माइनस वाई बराबर 6, 5 किसमें है, इधर जाके इधर क्या बचेगा, माइनस वाई, 6 माइनस 5, वाई बराबर 6 में 5 घटेगा, 1 बचेगा, इधर का -1 है ना, -1 यहाँ छिपा होगा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, -1 इंटू में है, भागा में जाएगा, तो 1 भागा 1 1 ही होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर से ले आएगा, y का मान कितना निकल गया, -1। तो इस तरीके से हम लोग x और y का मान दो चर वाले समीकरण जो दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या कर दिया गया, जोड़ लिया गया और एक चर खत्म हो गया। लेकिन अभी हम लोग दूसरा स्टेटमेंट और एक प्रकार का देखेंगे, जैसे कि कहीं पर ऐसा दे दिया जाए 2y 3x प्लस y बराबर 6 बराबर 3, तो इसमें अगर या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखिए तो चर कभी खत्म होगा, ये चर दो का दो चर रहेगा ही, तो समीकरण तो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो भी देखेंगे। इसको सबसे पहले आप लोग उतारिए। देखिए हम लोग ऐसा वाला था, सिंपल में एक चर कट रहा था तो हम लोग क्या कर लिया, आसानी से ज्ञात कर लिए। लेकिन देखिए अगर इसका चर बदल दिया जाए, लिख दिया जाए यहाँ पे 2y, और तब आपको क्या कहा जाए, इसको सॉल्व करें। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो किसी भी सिचुएशन में कटने वाला है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, हम लोग जो समीकरण है उसको लिखेंगे इसी तरीके से, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, है ना। देखिए यहाँ दोनों जगह क्या, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे जोड़ेंगे। अगर दोनों जगह प्लस होगा या दोनों जगह माइनस होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए x माइनस 2y बराबर 6 है और 2x प्लस y बराबर 9, ठीक। अब गौर से देखिए, आपको क्या करना है, एक चर को खत्म करना है, गायब करना है। तो गायब करने के लिए अगर या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में किसी संख्या से गुना कर दिया जाए, किसी संख्या से गुना कर दिया जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं x बराबर 5। अब ये एक समीकरण है, समीकरण के दोनों साइड हम लोग 2 से गुना कर देंगे। बताइए क्या समीकरण में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। ये 2 गुना में ना के भाग बने कट ही जाएगा, यानी कि हम लोग किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो हम लोग अगर समीकरण 1 में यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे भी तो 2x में 2x घटेगा तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन तब वहां पे हमको क्या करना होगा, घटाना लिखना होगा। अब लिख लिए जोड़ना है तो इसका मतलब हमको y को बराबर करना। यहाँ पे -2y है, अगर यहाँ पे 2y आ जाए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे ये 2
समीकरण है, इसको गुना करेंगे किससे? 2 से। समीकरण 2 को जब गुना करेंगे 2 से तो टोटल टर्म में गुना होगा, LHS में भी RHS में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अच्छा, जोड़ना है तो लिख देंगे प्लस प्लस प्लस। देखिए कितना है x और यहाँ कितना है? 4x है, क्योंकि ये 2x और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 4x और x कितना x होगा? 5x। अब देखिए -2y, यहाँ पे कितना y? 2y, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस में, -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 6 है तो 6, यहाँ पे कितना है? 9 दूना 18 है ना, 2 से गुना कर रहे हैं ना, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 जोड़े हैं। अब देखिए x बराबर 24/5, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वही छोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा? एक तो आपका आंसर हो गया, x का मान निकल गया। अब इसी x के मान को 1 में या 2 में रख देंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 या 2 ही में रख देते हैं, 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 आपका कौन है? ये वाला 2x + y = 9। ये देखिए 2 × 2x है ना, x के जगह पे क्या रख सकते हैं? 24/5 और प्लस y = 9। अब देखिए y = 9, ये किसमें है? प्लस में, उधर जाए क्या बनेगा? माइनस में, -24 दूना 48/5। समझ में आ रहा? अब भिन्न का जोड़ घटा आ गया, 5 1 का एलसीएम 5 और 9 बचे 45 - 48 बराबर y बराबर देखिए 45 में 48 घटाएंगे -3/5 बचेगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए? y का मान भी ज्ञात कर लिए। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलिए।